अब हमारे जो बच्चे तो आ रहे हैं। तो हेलो हेलो हेलो, हाँ ये आ रहा आ तो रहा है, ठीक सही है, आवाज आवाज सही है। निकल जाऊं? हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 में सब्जेक्ट जो है नैतिक शिक्षा यानी उसमें जो है आपका टॉपिक है मितभाषी बनो। क्या है? मितभाषी बनो। कैसे हमें जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कैसे एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कार्य में सहयोग कर सकते हैं के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो इसमें एक जंगल में कई पशु पक्षी मिलकर रहते थे। एक जंगल में कई पशु पक्षी मिलकर रहते थे। एक तालाब में 2 सारसों और एक कछुए की आपस में मित्रता हो गई। कहाँ पर? एक तालाब में जो 2 सारस रहते थे और एक कछुआ रहता था। वो क्या हुए? आपस में एक दूसरे के मित्र बन गए, दोस्त बन गए। वे तीनों साथ रहते थे, मित्र बन गए कि वो जो तीनों थे वो एक दूसरे के साथ रहते थे। एक बार इतनी गर्मी पड़ी कि नदी तालाबों का पानी सूखने लगा, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में तालाब का पानी जो है वो क्या होता है? सूख जाता है। तो नदी और तालाब का पानी जो है अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या हुआ? वो सूख गए, सूखने लगे। जानवर इधर उधर जाने लगे, क्योंकि गर्मी में प्यास लगती है तो प्यास जब लगती है तो क्या पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्मियों के दिन थे और जितने तालाब थे, नदी थी, वो क्या हो गई? सूख गई। और पशु पक्षी जो जानवर थे वो इधर उधर पानी की तलाश में जाने लगे। जहाँ कहीं पानी मिलता वहीं रहने का विचार करने लगते, क्योंकि गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है हमें। तो उन्हें जहाँ भी अगर पानी थोड़ा भी मिलता तो वो वहीं पर रुक जाते, वहीं पर अपना स्थान बना लेते, वहीं पर वो रुक जाते। धीरे धीरे सभी जानवर चले गए। वहां से क्या हुआ? जो जानवर थे वो वहां से चले गए सारे। तालाब का पानी भी सूख कर खत्म होने लगा। जहाँ पर इकट्ठे हुए वहां उन्हें पानी यूज किया तो क्या हुआ? पानी भी वहां का खत्म होने लगा। सारस और कछुए को भी चिंता होने लगी कि अब तो पानी यहाँ का समाप्त हो गया, अब हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। तो वो चिंता करने लगे उसके बारे में। एक दिन सारस भी पानी की खोज में चलने की तैयारी करने लगे। यानी जहाँ पर वो रहते थे वहां का भी पानी सूख गया, तो वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गए कि हम लोग दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पानी होगा। कछुआ सोचने लगा, मेरा क्या होगा? भाई सारस जो है वो तोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मैं किसी तेजी से दौड़ भी नहीं पाऊंगा, चल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन उसे वो सोचने लगा, मेरा क्या होगा? मैं तो तेज दौड़ नहीं सकता, मैं क्योंकि मैं दौड़ तो सकता नहीं हूँ तेज, मैं धीरे धीरे ही चलूंगा। सारस तो उड़ भी सकते हैं, उनके पंख हैं तो वो अपने पंखों की सहायता से धीरे धीरे करके वो क्या है उड़ जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तो पैदल ही चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा? वो सोचने लगा, शायद मुझे किसी तालाब में प्राण डालने पड़े। वो सोचने लगा कि शायद भैया जो सारस से उड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं क्या, मेरा क्या होगा? मैं तो धीरे धीरे चलने वाला हूँ, मैं तेज दौड़ भी नहीं सकता हूँ। लेकिन शायद मैं इसी तालाब में ही पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा? मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा। उसे देखकर दोनों मित्रों ने उसकी चिंता का कारण पूछा। जो सारस थे उन्होंने पूछा कि कछुए से पूछा है कि बताओ तुम क्यों चिंता कर रहे हो, उसका कारण तो बताओ चिंता।
करने का। कछुए ने रोते हुए सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है कि तुम लोग तो उड़ करके चले जाओगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे तो पंख नहीं है, मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ। सारस ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि दुख के समय हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएंगे? उन्होंने सारस जो थे, दो सारस थे, उन्होंने कहा कि ये बताओ कछुए कि क्या मुसीबत में हम तुम्हारा साथ छोड़ करके तुम्हें अकेला छोड़ करके यहाँ जा सकते हैं? क्या यही हमारी सच्ची मित्रता है? क्या ये हमारी ये सच्ची मित्रता है कि जो हम यहाँ पर, ये हमारी क्या सच्ची मित्रता है कि जिससे कि हम तुम्हें छोड़ करके यहाँ से जा सकते हैं? यहाँ हम तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। हमारी सच्ची मित्रता है कि हम बचपन से ही अब तक दोस्त बने रहे और हम दोनों चले जाएंगे और तुम यहाँ अकेले रहोगे। क्या हमारी यही दोस्ती है? क्या ये हमारी मित्रता है कि हम तुमको यहाँ पर अकेला छोड़ करके हम लोग चले जाएंगे? हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाएंगे, यहाँ तुम्हें अकेले हम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची मित्रता तो वही है। क्या सच्ची मित्रता है? जो दुख में काम आए। सुख में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन जो दुख में हमारे काम आए वही हमारा सच्चा मित्र है। तो जो दुख और कष्ट के समय निभाई जाए वही सच्ची मित्रता है। जो कष्ट इसमें दुखों के दिनों में जो हमारी मदद करे, हमारा सहयोग करे, हमारे साथ हो, वही सच्ची मित्रता है। तो मित्रों की कमी नहीं रहती है। ऐसे मित्रों की कमी नहीं रहती है। जो सुख के समय तो मित्रों की कमी नहीं रहती। मित्र की परीक्षा तो कष्ट के समय में ही दी जाती है। यानी अभी हमने बताया ना कि जो कष्ट में हमारी मदद करे, जो हमारा सहयोग करे, वही सच्चा हमारा मित्र है। अतः तुम अब चिंता छोड़ दो। उन्होंने कहा कि क्या है, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि हम लोग दोनों जो सारस थे, हम लोग जब जाएंगे तो क्या होगा, वो भी हमारे साथ, हम तुम्हें भी अपने साथ लेके जाएंगे, अतः आप चिंता छोड़ दो। अब चिंता छोड़ दो, हम जहां भी जाएंगे। कछुए को इस तरह ढालस बना कर दोनों मित्र चले गए। यानी को समझा करके, ढालस बना करके इसको, कछुए को, वो जो दोनों मित्र थे उनके सारस, वो दोनों सारस मित्र थे, वे वहां से चले गए। दूर दूर तक जंगल में भटकते रहे। तब कहीं उन्हें एक तालाब पानी से भरा हुआ मिला। क्या हुआ कि वो जो दोनों दूर से, जो दोनों सारस थे, वो ढूंढते ढूंढते काफी दूर तक ढूंढते रहे। फिर उन्हें एक क्या मिला? तालाब मिला। मितभाषी बनो श्याम। यस मैम। मितभाषी बनो। पाठ 8 मितभाषी बनो। निकालिए। यस मैम। ठीक है। फिर इसमें पेज नंबर इधर पे आएंगे, सेकंड पेज पे। यस मैम। कछुए को इस तरह ढांढस बनाकर दोनों मित्र चले गए। दूर दूर तक जंगल में भटकते रहे। तब कहीं उन्हें एक क्या मिला? तालाब। तालाब मिला। किससे भरा हुआ था वो तालाब? पानी से। पानी से। वेरी गुड, वेरी गुड। पानी से भरा हुआ तालाब था। दोनों सारस खुश होकर लौट आए। यानी उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो जो दोनों सारस थे वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? वहाँ तालाब देखो पानी से भरा। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उन्हें
तालाब जो है, पानी से भरा हुआ तालाब मिल गया, इसलिए वो खुश हो गए। अब वे चींटी जी दूसरे तालाब में रहने का विचार करने लगे कि अब वे चींटी दूसरे तालाब में रहने का विचार करने लगे। क्यों? क्योंकि जो पहले तालाब में रहते थे उसका पानी क्या हो गया था? खत्म हो सूख गया था। हाँ, उसका पानी सूख गया था, इसलिए उन्होंने दूसरे तालाब में जाने का विचार किया, निश्चय किया। तब कछुआ कहने लगा, भाई तुम दोनों तो उड़कर शीघ्र वहां पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? तालाब पे। हाँ, तालाब में जहाँ पानी भरा है वहां उड़ करके वहां पहुंच जाओगे, लेकिन मैं कैसे वहां पर जाऊंगा? मेरा क्या होगा? मुझे तो वहां पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। क्यों बहुत दिन लग जाएंगे? क्योंकि मैं तो धीरे धीरे, हाँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, इसलिए जो है मुझे क्या होगा, वहां पहुंचने पर वो जो तालाब है, भरा हुआ पानी से भरा हुआ तालाब है, वहां पहुंचने में मुझे क्या हो जाएगा? बहुत समय लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। तब सासू ने कहा, हमने तुम्हें अपने साथ ले जाने का तरीका सोच लिया है। मतलब हम लोगों ने, यानी जो दो सारस थे, वो उन्होंने कहा कि हम कैसे अपने साथ तुम्हें वहां पर तालाब पर क्या करेंगे? ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे वहां पर? हमने ये अपने मन में विचार कर लिया है, हमने सोच लिया है, लेकिन एक शर्त तुम्हें माननी होगी। हम तुम्हें वहां लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें जो एक शर्त माननी पड़ेगी। हमारी जो शर्त है वो क्या करना पड़ेगा? माननी पड़ेगी। वो शर्त जो है माननी पड़ेगी। कछुए ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या शर्त है? उसने पूछा कछुए ने कि आखिर वो शर्त क्या है, मुझे तो बताओ, कौन सी शर्त है? दोनों सासुओं ने कहा, मुख्य बात यह है कि तुम्हें बहुत अधिक बोलने की आदत है। किस चीज की आदत है? बोलने की। हाँ, ज्यादा बोलने की आदत है। कोई होते ना, कोई व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ा बोलते हैं, और कुछ लोग क्या होता है, बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बहुत बोलने की जो है तुम्हारी आदत है। अधिक बोलना अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? अधिक नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमें कम बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ यस मैम, पड़े वहाँ हमें बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर बोलते रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? यस मैम, हमेशा कम बोलना चाहिए। किसी के पूछने पर उत्तर देना, यानी जब कोई प्रश्न पूछे तभी हमको बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। यानी कम से कम बोलना चाहिए। काम की बातें बोलना समझदारी के लक्षण है। अभी बताया ना मैंने आपको कि जब हमसे कोई चीज पूछे तभी हमें बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि बोलना, काम की बातें बोलिए, अन्यथा फालतू बातें नहीं बोलनी चाहिए। जितनी काम की बातें हो उतनी ही हमें थोड़ी सी बातें जो है बोलनी चाहिए। यही समझदारी के लक्षण है। वेरी गुड। पर बिना बात बोलते रहना मूर्खता कहलाती है। क्या कहलाती है? मूर्खता कहलाती है। हाँ, उतना बोलना चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता है उतनी बात करो, अन्यथा फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। फालतू बातें करना क्या है? मूर्खता है। अब हमारी शर्त ये है कि रास्ते में तुम्हें क्या होना होगा? चुप रहना पड़ेगा। चुप रहना होगा, नहीं होगा, चुप रहना होगा। तुम्हें रास्ते में बोलना नहीं है। हमारी शर्त ये है कि तुम बहुत बोलते हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? रास्ते में जाते समय क्या करना है? चुप रहना होगा। चुप रहना है, बोलना नहीं। अगर बोले तो तुम्हारा ही नुकसान है। यानी उन्होंने शर्त
वास्तव में बोलोगे नहीं, सिर्फ चुप रहोगे। लेकिन अगर बोले तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। वेरी गुड। कछुए ने सच मानने का वादा किया। चलो ठीक है, उसने कहा कि मैं ये सच मानता हूँ, मैं रास्ते में यानी पूरी रास्ते में मैं जाऊंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, एकदम शांत रहूंगा, एक भी आवाज बोलूंगा नहीं। दोनों सारस एक डंडा लेके आए। डंडा जानते हो ना? यस मैम। डंडा लेकर के आए, उठाकर लाए कहीं से। उन्होंने कछुए से कहा वो उसे बीच में से अपने मुंह में दबा ले। यानी एक बड़ा सा डंडा लेकर के आए और कहा कि बीचों बीच तुम उसको अपने मुंह से क्या करो, उसको दबा लो, उसको दबा लो। और दोनों ओर से सारस उस डंडे को पकड़कर उस तालाब की ओर उड़ चले जाएगा। चित्र में देखो, चित्र में जा रहे ना उड़ करके लेकर के। कछुआ अपने जीवन में पहली बार आकाश में उड़ रहा था। क्या कर रहा था वो? अपने जीवन में उड़ रहा था, पहली बार उड़ रहा था। क्योंकि वो तो पैदल चलता था, धीरे धीरे पैदल चलता था, लेकिन वो क्या है, डंडों के सहारे आकाश में क्या कर रहा था, वो उड़ रहा था। पहली बार उड़ रहा था, आकाश में उड़ रहा था। उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर से धरती की सुंदरता, वन, नदी, तालाब और पर्वत का दृश्य उसे दिख रहे थे। उड़ा था वो पहली बार अपने लाइफ में, अपने जीवन में वो पहली बार आकाश में उड़ा था। तो वो खुशी था, खूब खुश था, खुश हो रहा था। ऊपर से धरती की सुंदरता, वन, नदी, आकाश, तालाब और पर्वतों के दृश्य उसे दिख रहे थे। कहाँ से दिख रहे थे उस कछुए को? क्या क्या दिख रहा था उस कछुए को? सुंदर वन, धरती की सुंदरता दिखाई पड़ रही थी, वन दिखाई पड़ रहे थे, वन, नदी, तालाब और पर्वतों का दृश्य दिख रहा था। पर्वतों के दृश्य उसे दिख रहे थे। उससे वो चुप ना रहा गया, उसके मुंह से वो चुप ना रह गया। यानी उसको देख करके वो इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि वो चुप ना रहा। उसको देख करके वो बोल ही पड़ा। बोल पड़ा। हाँ, वो बोलने के लिए मना किया गया था ना कि बोलना नहीं है, बोलोगे तो क्या होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन वो खुशी के कारण बोल पड़ा। उसके कारण वो जो है, उसे जहाँ तालाब देखा तो उसे चुप ना रहा गया और उसने क्या किया? बोल पड़ा। वाह क्या सुंदर दृश्य है, इतना मनोहर दृश्य है। वो बोल ही पड़ा। छूट गया, उसको दबा रखा था और जहाँ बोला तो छूट गया। वो गिरने लगा सीधे धरती की ओर। कहाँ से? अगर आकाश में हम उड़ रहे हैं, आकाश में हम अगर कहाँ पर गिरेंगे? अगर वहां पे थोड़ा सा कहाँ गिरेंगे? धरती पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे? धरती पे आएंगे। बचाओ बचाओ आवाज करने लगा। चीखे आवाज में गूंजने लगी। जब तक साथियों को पता चला बेचारा वो बचाने की कोशिश करते, तब तक तो कछुआ जमीन पर पड़ा था। यानी जब तक वो उसको बचाने के लिए उसने आवाज लगाई बचाओ बचाओ, लेकिन जब तक वो आते तब तक वो कहाँ पहुंच गया? जमीन पे। हाँ, जमीन पे पहुंच गया। वेरी गुड। अब तो उसे उठाना भी मुश्किल था। सारा उसे धीरज बनाने लगे। कछुआ कराहते हुए बोला। कराहते मतलब समझते हो? चिल्ला चिल्ला ऊपर से गिरने से क्या हो गई? उसकी चोट लग गई।
उसकी क्या हो गई? चोट लग गई। तो कराटे में बोला, मित्रों तुमने सच ही कहा था। वास्तव में व्यर्थ में बोलना क्या है? मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। समझ में आया कि व्यर्थ में बोलना क्या है? मूर्खता है। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। क्या बोला? कि मुझे अपनी कर्मी का फल मिल गया। क्या है? लोग ठीक ही कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? ठीक कहते हैं। एक चुप सौ सुख, यानी कि हमेशा क्या होना है? चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। चुप रहने से बेकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। झूठ बोलने और कठोर वचन बोलने से बचाव होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कम नहीं बोलना चाहिए। बोलने और कठोर वचन बोलने से बचाव होता है, बचना चाहिए। इसलिए जब बोलो सोच समझ कर बोलो। जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, सच्चे बोलो और मधुर वाणी बोलो। जब भी बोलो तो कैसा बोलो? अच्छा बोलो, मीठा बोलो और मधुर वाणी बोलो। व्यर्थ बोलने वालों की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। कोई भी विश्वास नहीं करता उनकी बातों का। इससे बोलने और सुनने वाले दोनों के समय की बर्बादी होती है। अधिक बोलने से कभी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे दूसरों का दिल दुखे और बाद में क्या हो? पछताना पड़े। और बाद में क्या हो? पछताना पड़े हमें। अतः मितभाषी यानी कम बोलने वाला होने में ही बुद्धिमानी है। कम बोलने के क्या लाभ है? बुद्धिमानी है। क्या होता है कम बोलने से? कम बोल हाँ, कम बोलने से क्या होता है? लड़ाई झगड़े नहीं होते। क्या होता है? लड़ाई झगड़े नहीं होते। और बेकार चुप रहने से बेकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। और हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। क्या बुद्धिमान लोग अधिक बोलते हैं? नहीं। क्या है? बुद्धिमान लोग क्या है? अधिक नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते। सार्थों ने मित्र की सहायता कैसे की? एक डंडा लिया और डंडे को लेकर एक डंडा लिया, उसको बीच में दबा ले और दोनों लोग उसको आकाश में उड़ गए उड़ करके लेके जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि कुछ बोलना नहीं है। उन्होंने फिर मना किया कि कछुए ने क्या शर्त मानने को कहा गया था? कहा गया था शर्त मानने के लिए ना, कि कछुए से क्या शर्त मानने के लिए कहा गया था? कि तुम रास्ते में बोलना मत। क्या बोलना नहीं है? क्या करना है? चुप रहना है। कछुए को दूसरे तालाब तक जाने में सफलता क्यों नहीं मिली? वो बोल पड़ा। वह बोल पड़ा। तो रास्ते में सुंदरता को देखकर फिर क्या हो गया? बोल पड़ा। खुल गया। जैसे मुंह सकता वैसे ही वो क्या हुआ? जमीन पर गिर गया। आकर के पृथ्वी पर गिर गया। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। हाँ, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। हमेशा हमें क्या करना है? सत्य और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अच्छे मित्रों के क्या लक्षण होते हैं? कान की बातें बोलना समझदारी के लक्षण होते हैं। हाँ, अच्छे लोगों की मित्रता ये इसे बताया। अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं? अच्छे मित्र जो रहते हैं वो अगर आपके सुख में साथ देते हैं तो वो आपके दुख में भी आपका साथ देते हैं। बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में, दुखों में भी वो आप लोगों का साथ देंगे। अगर वो आपके सही से है, सत्य मतलब अच्छे दोस्ती है, मित्रता है, तो वो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। चलिए कीजिए।
सारस ने मित्र की सहायता कैसे की? दबाया दबाया और उसे लेकर उड़ चले
फिर क्या है इसमें लास्ट में कछुए ने क्या शर्त रखी कि तुम रास्ते में क्या करना, चुप रहना। क्या करना, रास्ते में चुप रहना। ये क्या है, कछुए को दूसरे तालाब तक जाने में सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि वो बीच में ही जमीन में क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, हमें गति बाड़ी बोलनी चाहिए, मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मधुबाड़ी बोलनी चाहिए। और अच्छे मित्रों के क्या लक्षण है कि वो दुख में भी हमारा साथ देते हैं। उसमें जो साथ दे वही सच्चे मित्र हैं। तो बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय बाय, नमस्ते।